हेलो साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद सना एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संविधान की उत्पत्ति, उसको पॉलिटी की क्लास 1 है। तो इसमें हमने 35 या 40 क्वेश्चन कवर करे हैं। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो जो लिखित नियमों का एक समूह होता है जिसे सभी लोगों द्वारा स्वीकारा स्वीकारा जाता है, उसको संविधान कहते हैं। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, भारत सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। जिसमें जब मूल संविधान बना था उसमें 395 आर्टिकल थे। ठीक है। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी जब मूल संविधान बना था। तो इसलिए भारत का संविधान सबसे लिखित लंबा संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और लचीला और कठोर दोनों प्रकार के भारतीय संविधान हमें देखने को मिलते हैं। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो जो ये है, तो ये साथियों, ये एकात्मक जो संसदीय प्रणाली है उसके साथ भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है संसदीय प्रणाली के साथ। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर संसदीय। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक मूल रूप है जहां कार्यकारी कार्य कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बीटिंग रिट्रीट समारोह। तो इसका जो सही आंसर होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो सबसे पहले प्रारूप तैयार किया गया था जिसको मोती नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। वो करा था 1928 में। ठीक है। तो याद रखना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी 1928 में। उसमें पहली बार भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की बात कही गई थी। तो इसलिए आंसर होगा 1928। 1928 मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। ये समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। किसने कहा था? उस समय जो सचिव थे लॉर्ड बर्केन हेड ने भारतीय नेताओं को कहा कि भाई आप एक संविधान का मसौदा तैयार करें जो भारतीय के लिए सही हो। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने कब संविधान सभा की मांग की? वो की 1934 में। ठीक है। तो इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना हमें 1885 में देखने को मिलती है। ठीक है। ओ ह्यूम के द्वारा। तो इसकी जो पहली बार संविधान सभा की जो मांग की थी वो करी थी 1934 में। 1934। किसने उद्देश्य प्रस्ताव, ये हर बार ये एसएससी को देख लो, एचएसएससी को देख लो, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसको किसने पेश किया? ठीक है। तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो ये करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इसको अब प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया और इसका जो
जो ये लिया गया है, जो ये विचार लिया गया था, ये लिया गया था यूएसए से। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? जो पंडित, अभी मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और कब करा था। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, ये करा 13 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा के तीसरी वो थी, उसमें इसको करा था 13 दिसंबर 1946 को। और इस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और उस समय 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया, जिसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। इसके जो संकल्प, इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षा और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। और मैंने बता दिया है कि ये जो लिया गया था ये यूएसए से लिया गया था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो वह है संघवाद। ठीक है, संघवाद। संघवाद भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशिक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र है। किन सभी देशों का अपने संविधान होता है? जो देश लोकतांत्रिक होते हैं उनका अपना संविधान हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं सभी का अपना संविधान है। अब इसमें अपवाद भी है, जैसे ब्रिटेन को जो है उसका अपना लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, कौन सा संविधान नहीं है? अपना लिखित संविधान ब्रिटेन का हमें देखने को नहीं मिलता। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हों। ठीक है, जिनके पास संविधान है उनका जरूरी नहीं लोकतांत्रिक हो, बट एक लोकतांत्रिक देश में संविधान होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान है वो लोकतांत्रिक हो। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? तो ये थे जो पहले अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अध्यक्ष बनाया गया, बट बाद में इनको हटाकर इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, बट स्थायी अध्यक्ष बनाया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। इनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे अभी हम बात करी थी उद्देश्य प्रस्ताव, इसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया, जो बाद में जाकर प्रस्तावना में शामिल हो गया था। बट 13 दिसंबर 1946 को उसको नकार दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जो भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 1946 में। किसमें? 1946 में। और इसमें 389 सदस्य संविधान सभा में आए थे। ठीक है, याद रखना। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को मैंने अभी बताया था, जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, इसमें जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को चुनते हैं। जो सेकंड सभा होती है 11 दिसंबर 1946, इसमें जो स्थायी अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और जो थर्ड होती है इसमें जो 13 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसको अभी तो मना कर देते बट 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसे प्रस्तावना में शामिल कर देते, इसको स्वीकार कर लेते, उद्देश्य प्रस्ताव का वो मान लेते हैं। तो
दिसंबर 1946 संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग जिसने साथियों जो संविधान है वो तैयार किया था, उसमें कितने सदस्य थे? उसमें साथियों टोटल सदस्य थे 7, ठीक है। एक थे अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 सदस्य और थे, तो टोटल सदस्य थे इसमें 7। याद रखना टोटल सदस्य 7, तो 7 सदस्य। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये पॉलिटी की क्लास 1 है संविधान की उत्पत्ति को लेकर। इसके बाद क्लास 2 आएगी, हिस्ट्री भी हमने ऐसी करेंगे, ज्योग्राफी भी हम इसी करेंगे क्वेश्चनों से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था वो थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे, बट महात्मा गांधी ने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया था। तो याद रखना जो संविधान सभा बनी थी उसमें महात्मा गांधी सदस्य नहीं रहे हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने हैं, वो भी थे बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद गांधी सिर्फ कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ एक बार, और संविधान सभा का तो हिस्सा ही नहीं थे। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था उसे किसे नियुक्त किया गया? जो संवैधानिक सलाहकार था उसे किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना जो संवैधानिक सलाहकार था वो थे बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। याद रखना बी.एन. राव। और अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर और के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, ये तीनों ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। तो याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी या मसूदा समिति। ये आंसर गलत है, तो इसके थे बी.एन. राव, बी.एन. राव। भारत के संविधान सभा के मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी बताया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना भीमराव अंबेडकर। और जो मसूदा समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को। और जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, बट ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसमें से कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे, पूर्ण रूप से ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम की कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? जो भारत संविधान में जो मोस्टली आर्टिकल या मोस्टली अनुच्छेद लिए गए हैं वो किस अनुच्छेद किस अधिनियम से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ज़्यादातर 50 या 60% जो चीज़ें हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान ने अपनाई हैं। तो याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे? तो इसमें जो सही आंसर होगा 93 रियासतों की जो प्रतिनिधित्व यहाँ रहे हैं, ठीक है, 93 रियासत। तो 296 सदस्य चुन के आए थे, 93 रियासतें थी, ठीक है। भारत के संविधान बनाने वाली संसद सभा कितने महिला सदस्य? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC और SSC ने इसको कई बार पूछ रखा है, तो ये याद रखना। देखो क्वेश्चन तो सारे प्रीवियस ईयर के हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा चांस पूछे जाने की है, तो संविधान सभा में महिला कितनी सदस्य थी? तो उसमें थी 15 महिला सदस्य। तो याद रखना कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रांतीय जो समिति थी
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका बी आंसर सही होगा। प्रांतीय समिति। संविधान के निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें 8 प्रमुख समितियां और अन्य छोटी समितियां थी। जिसे प्रांतीय समिति का जो वो थे अध्यक्ष, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की संविधान सभा को सदन समिति अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के? तो वो थे पट्टीबा सीतारामैया, बी पट्टीबा सीतारामैया। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये इसका निर्माण कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रांतीय समिति का गठन किया गया था, सॉरी, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी थे? तो जो अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, ये किस समिति के अध्यक्ष थे? ये थे प्रत्यय पत्र समिति, प्रत्यय पत्र समिति। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा कौन बने? तो इसका जो हिस्सा बने थे अम्मू स्वामीनाथन, इसका हिस्सा बने थे। कहाँ से? मद्रास निर्वाचन से। अम्मू जो स्वामीनाथन थे 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थे। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 को किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई? तो यह दी गई धारा 8(1) के तहत संविधान सभा को मान्यता दी गई। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे। तो जीवी जो मावलंकर थे वो किस संविधान समिति के अध्यक्ष थे? वो थे कार्य समिति के। ठीक है, कार्यों समिति, संविधान जो सभा के कार्य होंगे उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, जो आगे जाकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष ही बने हैं। ठीक है, याद रखना, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर ही थे। क्यों? क्योंकि ये पहले जो संविधान सभा थी उसके कार्यों की समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजन किया गया? तो संविधान सभा का जो 10वां सत्र था 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में यह आयोजन किया गया। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसने अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये बिहार के थे। तो इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा है और सजाया है। और 0 फीस में इनकी क्या शर्त थी कि हर पन्ने में इनका नाम नीचे लिखा जाए। तो इसकी ये शर्त थी, बिगर खर्च किए, बिगर रुपए लिए इसने भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा है और हर पन्ने पर इसका नाम है। बट लास्ट का जो पन्ना था इस पे उसका दादा का नाम लिखा गया। तो याद रखना, बिहारी नारायण रायजादा, इसने अपने हाथों से भारतीय संविधान लिखा और उसको सजाया। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा अपने हाथों से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि में लिखा। कौन सी भाषा में लिखे गए था? अंग्रेजी। भारत के संविधान कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया है। ठीक है, इसमें आपको राम के चित्र मिलेंगे। ठीक है, और इसमें साथियों आपको महाभारत के चित्र मिलेंगे, इसमें बुद्ध के चित्र मिलेंगे, जैन धर्म के चित्र मिलेंगे, काफी सारे चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, यानी कि बना कब था ये? तो बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, बट लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। मिलते हैं साथियों, इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें जल्दी ही। इसमें 60 क्वेश्चन कराने थे हमको, 30 क्वेश्चनों को ये सेट है। हम चाहते हैं कि वीडियो लंबी ना हो, दूसरा जो सेट है वो जल्दी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।